फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपका क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, क्यों दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बताइए कमेंट करके किस रंग का होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है तो लाल रंग का होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन में पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बताइए कमेंट करके किस लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। आपका क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बताइए कमेंट करके किस धातु का है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का है। किसका है तो एल्युमिनियम का है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। आपका क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, लाल रंग दिखाई देता है। कौन सा रंग, लाल रंग सबसे बाहर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। बताइए कमेंट करके किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। याद रखिएगा, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट है। कौन सा है तो ग्रेफाइट है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से मादा युग्मक क्या है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से मादा युग्मक क्या है। तो याद रखिएगा, अंडाणु है। क्या है तो अंडाणु है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में नर्जनांग निम्न में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में नर्जनांग निम्न में से कौन सा है। बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये सभी है। क्या है तो ये सभी। यहाँ पे आपका क्या है तो वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं तो कुचलन कहते हैं। क्या कहते हैं तो कुचलन कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। आपका क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। याद रखिएगा, फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है तो फिलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है।
आपका क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, याद रखिएगा हीरा है। कौन सा है, तो हीरा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। आपका क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यहाँ पे आपका कम ही बता रहा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आपका क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बताइए कमेंट करके किस रंग का होता है। तो याद रखिएगा बैगनी रंग का सबसे कम होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। आपके क्वेश्चन है कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन है, तो मरकरी है। यहाँ पे आपका मरकरी पाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक अधात्विक नीय धातु कौन सा है। आपका क्वेश्चन है सर्वाधिक अधातवर्धनीय धातु कौन सा है, बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा सोना है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जा सकता है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जा सकता है, बताइए कमेंट करके किस तेल को रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा किस तेल को रखा जा सकता है, तो सोडियम को रखा जा सकता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।